जी स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होता है एग्जांपल्स के साथ। हमने जैसे पीछे ग्रुप मोनोआइड, सेमी ग्रुप और बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम वो सारी उनकी एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल क्या है जी, शो दैट द सेट 1 इन -1 इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमने मल्टीप्लिकेशन में इससे शो करवाना, सबसे पहले हमने टेबल बनाया 1 -1 और इस साइड पे भी 1 -1 को पुट किया, ठीक है। 1 × 1 1 होता है, 1 × -1 -1 -1 मल्टीप्लाई 1 -1 -1 मल्टीप्लाई -1 1। इज़ इट क्लियर। सबसे पहले हमने ग्रुप प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास है एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। और उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या, एसोसिएटिव ला, उसे होल्ड करेंगे। जैसे हमने ए प्लस बी इंटू सी प्लस, इसी तरह हमने ये प्रॉपर्टी होल्ड की है। सिंपल हमने 1 डॉट -1 इंटू -1 और इसे सॉल्व किया। सिंपल दोनों की तरफ 1 1 आंसर आ रहा है, ठीक है। एसोसिएटिव ला भी होल्ड कर लिया हमने। आइडेंटिटी ला होल्ड करेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है। हम 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने x को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो x ही आंसर आ रहा है। इन्वर्स उसका उल्ट लेंगे हम, किसी भी एलिमेंट का हम उल्ट ले लेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है। x मल्टीप्लाई x का इन्वर्स, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। ये सारा हमें एग्जाम्पल्स के तौर पर समझाया हुआ है, ईजी है। यहाँ पे हमारे पास ग्रुप के शो करवा दिया हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, शो दैट z प्लस इज़ अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन। हमने इंटीजर्स को पॉजिटिव एडिशंस में प्रूव करना है, ठीक है। इंटीजर्स हमारे पास क्या है, माइनस पॉजिटिव, हमारे पास z इंटीजर्स हैं। हमसे पहले क्लोजर ला प्रूव करेंगे, फिर एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी, फिर इन्वर्स, जो हम प्रीवियस करते हैं। हमने कोई भी दो वैल्यूज़ ले ली, उनसे प्लस करेंगे तो क्लोजर ला होल्ड कर देगी मीन्स बाइनरी ऑपरेशन। फिर एसोसिएटिव ला होल्ड करेंगे किसी भी चीज़ को। ये देखिए यहाँ पे सिंपल प्लस किया हुआ है तो दोनों तरफ इक्वल आंसर आ गया। एसोसिएटिव ला भी होल्ड कर गया है। और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ को हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0, किसी भी चीज़ को 0 से प्लस करोगे तो वो आंसर वही आएगा। 0 + 1 1 1 + 0 1। यहाँ पे देखें एक्स के साथ उन्होंने प्लस किया हुआ तो एक्स ही आ गया। आइडेंटिटी 2 + इंटू -2 इज इक्वल टू 0, -10 + इंटू 10 इज इक्वल टू 0। मीन्स प्लस माइनस को कैंसिल कर देता है, 0 बच जाता है। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर गई हैं। सिंपल, ये भी सिंपल वही है, हम देख लीजिएगा, बहुत इजी है। ये भी सिंपल बहुत ज़्यादा इजी है। ओमेगा स्क्वायर, ये टेबल हम लोग आई थिंक सो 8 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये आप लोग को टेबल आना भी चाहिए, बल्कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये आपको टेबल आना चाहिए, ये आप लोगों ने याद रखना है। बहुत ईजी है टेबल, हमने इसे सॉल्व करना है। हमें उन्होंने कहा है कि शो करें g = 1 ओमेगा का स्क्वायर इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन वेयर ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमने मल्टीप्लिकेशन में से सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम कैसे, हम पहले करेंगे कि हमें ये टेबल बनाएंगे, उससे हमें ये क्लियर हुआ है। इट इज़ क्लियर दैट फ्रॉम द टेबल दैट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इनको मल्टीप्लाई किया, जैसे जैसे मल्टीप्लाई किया सेम आंसर होल्ड कर गया। एसोसिएटिव ला होल्ड करेंगे कैसे, हम जैसे एसोसिएटिव ला लगाते हैं वैसे लगाएंगे। हमने मल्टीप्लाई किया ओमेगा इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब हमें पता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सॉल्व भी किया, उन्होंने बताया हमें ओमेगा जो है, ओमेगा क्यूब जो है हमारे पास 1 होता है। ओमेगा 4 जो है 2 जो है ओमेगा 4 हमारे पास ओमेगा ही होता है। उन्हें सॉल्व किया इजी तरीके से उन्होंने बताया हुआ है, देख लीजिएगा। आइडेंटिटी ला भी सिंपल कि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी इन्वर्स भी काफ़ी इजी है, बहुत इजी है। ये आप लोग 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं, ये एक नज़र बस देखने वाले से हैं और कुछ भी नहीं। ये भी सेम एज इट इज़ एग्जाम्पल वही है, एसोसिएटिव ला, सॉरी क्यूब रूट यूनिटी वाली। यहाँ पे वो क्या करेंगे, जी हमारे पास जो है वो 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। हम ऐसे ही उसका टेबल बनाएंगे और क्लियर हमारे पास हो जाएगा। टेबल बनाने के बाद हमारे पास ये क्लियर है कि क्लोजर ला होल्ड कर रहा है, फिर एसोसिएटिव ला, फिर आइडेंटिटी, फिर इन्वर्स। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम हमारे पास क्या है, इन द ग्रुप जी द आइडेंटिटी ग्रुप इज़ यूनिक, के ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो यूनिक होती है या नहीं। कॉन्ट्रास्टली सपोज दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ नॉट यूनिक, हम ये सपोज कर लेते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो यूनिक नहीं होती। लेट ई एंड ई डैश बी 2 आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर आल एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है। हमने एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए हमने ये देखें, एक्स मल्टीप्लाई ई इज़ इक्वल टू एक्स और एक्स इज़ इक्वल टू
ई मल्टीप्लाई एक्स, सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया है देखें, और फिर ई डैश मल्टीप्लाई ई इज़ इक्वल टू ई डैश, और ये सिंपल हमने ये सॉल्व किया कि बाय 1 and 2 ई इज़ इक्वल टू ई डैश, सो ई इज़ यूनिक एलिमेंट। सेकंड हमारे पास क्या है, ओनली एडेम्पोटेंट एलिमेंट इज़ अ ग्रुप इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, के एडेम्पोटेंट एलिमेंट के वही आइडेंटिटी होती है ग्रुप की। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। एडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है, जिस ए के ऊपर हमारे पास स्क्वायर हो। तो हम ये देखेंगे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये इक्वेशन है, बस इक्वेशन है, स्क्वायर को हमने ओपन किया है, दोनों साइड पे इन्वर्स ले लिया। जब इन्वर्स लिया तो ये हमारे पास कोई भी इसी चीज़ का इन्वर्स किसी उसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो वो ई बन जाता है। हमने ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। ये हमारे पास ई बन गया, ये हमारे पास ई बन गया, ई से ए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो ए बन जाएगा। तो ये हमारे पास यूनिक एलिमेंट प्रूव हो गई है। देखिए यहाँ पे उन्होंने एडेम्पोटेंट की हमारे पास डेफिनेशन भी क्या दे दी है, एन एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी इज़ कॉल्ड एडेम्पोटेंट इफ़ ए का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए। एडेम्पोटेंट क्या होता है कि ए का स्क्वायर ले और वो इक्वल ए के ही आ जाए, उससे एडेम्पोटेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि एडेम्पोटेंट ए इज़ इक्वल टू 0। ये देखें ईजी है, बहुत ईजी है, ये सारी एग्जांपल्स हैं एडेम्पोटेंट्स के ऊपर। हम इसमें से एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज जी हमारे पास एक ग्रुप है, द इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज़ यूनिक। हर एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा कि नहीं होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट ग्रुप जो है वो यूनिक नहीं होगा, तो हम ए का इन्वर्स फिर ए डैश का इन्वर्स लेंगे, उससे ई के साथ उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर ई आ जाएगा। जैसे हमने प्रीवियस में किया, सेम एज इट इज़ कि हमारे पास वो यूनिक सॉल्व हो जाएगा। ये भी सेम वैसे ही, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारे पास डबल 2 एलिमेंट्स में आ गया, ए बी होल का इन्वर्स इज़ इक्वल टू बी का इन्वर्स माइनस ए का इन्वर्स। हमने यहाँ पे ले लिया कि एफ फॉर आल ए बी बिलोंग्स टू जी, ग्रुप से कर रहे हैं और इनके इन्वर्स भी ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं और ए बी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, इसका इन्वर्स भी। ठीक है, अब ये हमारे पास है ई के बिलोंग कर रहा है। अब हमने मल्टीप्लाई की है अंदर बी के इन्वर्स को, बी के इन्वर्स को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई किया हमने। ये देखें बी का इन्वर्स इन दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया है। जब मल्टीप्लाई किया तो बी का इन्वर्स और बी इक्वल एक ही ब्रैकेट में आ जाएंगे, ए सेपरेट हो जाएगा और ये ई हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और जब हमें पता है ये जो चीज़ है ये ई हमारे पास बन गया, ये बी का इन्वर्स रहेगा, ई ख़त्म हो गया हमारे पास, आइडेंटिटी वैसे रिमूव हो जाती है। फिर हमने दोबारा ए का इन्वर्स लिया, फिर उन्हें ए को ख़त्म करने के लिए हमने ए का इन्वर्स लिया, ए का इन्वर्स दोबारा लिया है, फिर हमने इस ए और इस ए को हमने कंबाइन किया तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गया और ये हमारे पास प्रूव हो गया ए बी होल का इन्वर्स इज इक्वल टू बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स, ये हमारे पास प्रूव हो गया। लास्ट हमारे पास है फॉर एनी 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी ऑफ अ ग्रुप जी, कि हमने लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करना और राइट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास ये एग्जांपल आ गई। अब हमारे पास वो क्या हमें गिवन है कि ए बी इज़ इक्वल टू ए सी और बी जो है वो सी के इक्वल है और बी ए इज़ इक्वल टू सी ए और बी जो है वो सी के इक्वल है। सबसे पहले हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को लेना है, फर्स्ट कंडीशन ले लेंगे, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। ठीक है, हमने इसे क्या सॉल्व करना है कि बी जो है वो सी की इक्वल है, तो हम सिंपल हमें पता है कि हमने किसी भी चीज़ को अगर कैंसिल करना हो या ख्याल हो गायब करना हो तो हम उसका इन्वर्स ले लेते हैं, इन्वर्स लेंगे वो उसकी वैल्यू कंबाइन होगी तो ई बन जाएगा, ई ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, आइडेंटिटी वैसे भी शो नहीं होती और हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल। ऐसे ही उन्होंने किया हुआ है कि दोनों साइड पर ए का इन्वर्स ले लिया उन्होंने। ठीक है, ए का इन्वर्स और ए कंबाइन हो जाएंगे, बी सेपरेट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, बी हमारे पास सेपरेट हो जाएगा, यही सी यहाँ पे होगा, सी हमारे पास सेपरेट हो जाएगा, ई से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या भी चला जाएगा ए बी और सी। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी यही उन्होंने कहा है कि यहाँ पे भी वैसे ही किया, उन्होंने ए का इन्वर्स ले लिया है, ए और दोनों साइड पे फिर ए और ए का इन्वर्स कंबाइन हो जाएंगे और ई कैंसिल यहाँ से और बी इज़ इक्वल टू सी। सेम एज इट इज़, सिंपल और बहुत ईजी था। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है जी। आपके यहाँ तक 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह 5 लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।